क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 9। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। डिस्प्ले में फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इसको सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिए तो स्टार्ट करें। पी क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4, 3 and 1। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को 4:3:1 की रेशियो में बांटते हैं। पी रिटायर हो गया एंड शेयर इज टेकन अप बाय क्यू एंड आर इक्वली। और पी का जो हिस्सा था, शेयर था, उसको क्यू और आर ने ले लिया और वो भी बराबर बराबर ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का हमें पता करना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर की पुरानी रेशियो क्या है? 4:3:1। पी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय क्यू एंड आर इक्वली। सो पी शेयर टेकन बाय क्यू, पी का वो शेयर जो कि क्यू ने लिया। तो देखिए पी फर्स्ट पार्टनर था, इसका शेयर था 4/8, राइट। तो इसका आधा जो हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 and 8, सो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 एंड 2 8 जा 16। तो 4/16 आ गया। अब क्यूज न्यू शेयर, जब क्यू ने पी का शेयर ले लिया, अब इसका नया शेयर कितना हो गया? तो नया शेयर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका जो है क्यू का न्यू शेयर, राइट। तो क्यू का जो पुराना शेयर था वो कितना था? 3/8, ये आ गया 3/8। और अभी जो नया शेयर उसने लिया है पी का, वो भी उसमें जोड़ देंगे। पहले जो था उसमें नया जुड़ गया, तो आ जाएगा टोटल कितना हो गया। तो एलसीएम इसका हम ले लेते हैं 16 का और इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 8 से 16 को डिवाइड किया है 2 2 × 3 6, 6 प्लस 16 से 16 को डिवाइड किया तो 1 1 + 4 10। तो 1 + 4 4, 1:4 4। तो यह आ जाएगा 6 + 4/16, दैट इज़ 10/16। अब आर की बात करते हैं। आर ने भी पी का शेयर लिया, तो पी शेयर टेकन बाय दी आर। पाँचवें स्टेप में देखें, पी शेयर टेकन बाय दी आर। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ कि 4/8 जो शेयर था वो लिया गया किसका? पी का, और इसका हाफ लिया है। 4/8 का हाफ हो गया 4/16। 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया 16। अब आर का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 4/16, तो यही आ गया। और इसका पुराना जो था शेयर वो था 1/8। सो 8 और 16 का जो एलसीएम लिया 16, 8 से 16 को डिवाइड किया तो 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, 16 से 16 को डिवाइड किया तो 1, और 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया है तो 4। सो 2 + 4 = 6, 6/16 इसका शेयर आ गया। तो अब ये न्यू शेयर आ गए दोनों के, तो हम कहेंगे न्यू रेशियो ऑफ क्यू एंड आर इज इक्वल टू 10/16 = 6/16। दोनों का एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या सेम है, तो रेशियो इनकी आ जाएगी 10:6। इसको हम और काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5, 2 से काटेंगे तो 5:3। तो गेनिंग रेशियो हमने पता करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्यू का शेयर पहले पता कर लेते हैं। इसका जो न्यू शेयर है अभी हमने कैलकुलेट किया 5:3 की रेशियो है, तो 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितनी थी इसकी? 3/8। तो 5/8 माइनस 3/8 एलसीएम लिया तो 5 - 3 = 2/8। आर की गेनिंग रेशियो हम पता करें, तो आर की जो गेनिंग रेशियो है वो अभी हमने कैलकुलेट की न्यू शेयर के अकॉर्डिंग 3/8, और पुराना शेयर था इसका 1/8। सो 3/8 माइनस 1/8 एलसीएम लिया 8, 3 - 1 = 2, तो 2/8। तो क्यू और आर की जो गेनिंग रेशियो होगी वो 2/8 = 2/8। ये डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्याएं सेम है, तो आंसर आ जाएगा रेशियो 2:2, और इसको हम यदि काटें तो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके आप नोट करें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बोलता है आर एम एस और द इक्वल पार्टनर्स। यहाँ पर जब इक्वल पार्टनर शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब प्रॉफिट और लॉस को ये बराबर बांटते हैं। एस रिटायर हो गया एंड सरेंडर्स, सरेंडर मतलब दे दिया उसने 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ आर। आर एस जब रिटायर हुआ उसने अपने प्रॉफिट का 3/5 हिस्सा जो है वो आर को दिया। 2/5 ऑफ हिज शेयर टू एम, 2/5 हिस्सा जो एम को दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम लिखेंगे
ओल्ड रेशो ऑफ RMS जो है 1:1:1, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, बराबर लेंगे। S रिटायर हो गया, ये बोला गया। S जब रिटायर हुआ तो S सरेंडर 3/5 शेयर 5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ R। तो 3/5 का ओल्ड रेशो देखें, 3/5 हिस्सा उसने अपने शेयर का दे दिया। अब हम देखें जो एज रिटायर हुआ उसका अपना हिस्सा टोटल कितना बनता है रेशो में। रेशो थी 1:1:1, तो बनता था 1/3। तो हम बोलेंगे 1/3 का 3/5 ऑफ 1/3, 1/3 का 3/5 दे दिया। सो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15। तो अब जब R को हिस्सा मिल गया S का 3/15, अब हम देखते हैं R का न्यू हिस्सा कितना बन गया। पुराना शेयर जो था R का वो तो 1:1 रेशो थी, 1/3 प्लस 3/15 और मिल गया, ये बन गया हमारा 8/15 R का शेयर, राइट। 8/15 कैसे बना, राइट साइड पे कैलकुलेट करें इसको, तो ये आ जाएगा 3 और 15 का हमने एलसीएम लिया, 15 आ गया। 3 से 15 को डिवाइड किया तो आया 5, प्लस 15 से 15 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3। सो आ जाएगा 5 + 3/15, दैट इज़ 8/15। एस सरेंडर, सब एस का कैलकुलेट करते हैं। एस सरेंडर 2/5 इन फेवर ऑफ एम। एस ने अपना 2/5 हिस्सा एम को दे दिया। एस का टोटल हिस्सा कितना था 1/3, उसका 2/5 दे दिया। सो 2/5 ऑफ 1/3, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15। एम का न्यू शेयर कितना हो गया, उसका अपना पुराना शेयर था 1/3, अभी उसको मिल गया 2/15, दोनों को जोड़ दो। तो 15 और 3 का एलसीएम हमने लिया, 15 आ गया। उसके बाद में 15 से 15 को डिवाइड किया 1, 1 आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 2। 3 से 15 को डिवाइड किया आ गया 5, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5, 2 + 5/15, दैट इज़ 7/15। तो हम ये बोल रहे हैं दोनों के शेयर हमारे पास आ चुके हैं, तो न्यू रेशो ऑफ R एंड M कितनी होगी। R की जो रेशो है वो है 8/15 न्यू, और M की जो है वो 7/15। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर 15 15 बराबर है, तो रेशो हमारी बन गई 8:7। अब हमें गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, हम करेंगे। न्यू रेशो माइनस ओल्ड फार्मूला होता है, तो सबसे पहले R का गेन पता कर लेते हैं। R की जो न्यू रेशो है अभी हमने कैलकुलेट की, वो थी 8/15, और ओल्ड रेशो 1/3 की थी। एलसीएम लिया 15 का, 15 से 15 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 3 से 15 को डिवाइड किया आया 5, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया 5। सो 8 - 5/15 जो कि आता है 3/15। ये M की गेनिंग रेशो आ गई, सॉरी R की। M की कैलकुलेट करेंगे। M की अभी हमने कैलकुलेट किया, न्यू रेशो है 7/15, माइनस ओल्ड रेशो तो 1/3 की है। एलसीएम लेंगे हम इसका, 15 से 15 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया 7, 3 से 15 को डिवाइड किया आया 5, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया 5, राइट। तो ये आ गया 7 - 5/15, दैट इज इक्वल टू 2/15। देयरफॉर गेनिंग रेशो हमारी बनती है R और M की 3/15 इज टू 2/15। तो 15 कॉमन है डिनोमिनेटर में, यदि उसको हम हटा देते हैं तो रह जाती है रेशो 3:2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, सेकंड वन, DJs आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तो 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस को 2:2:1 की रेशो में बांटते हैं। जे रिटायर हो गया, बीच वाला पार्टनर, एंड इज एंटायर शेयर, एंटायर मतलब पूरा शेयर, पूरा प्रॉफिट वाज टेकन बाय दी एस। जे रिटायर हुआ और एस लास्ट वाला जो पार्टनर है उसने सारा पैसा उसका या प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। हम लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ DJS इज इक्वल टू 2:2:1। जे रिटायर हो गया, एंटायर शेयर वाज टेकन बाय दी एस, तो एस ने जब ले लिया शेयर तो उसकी नई रेशो कितनी होगी। हम देखें पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर बनता था 1/5, और अभी नई रेशो के अकॉर्डिंग और नई रेशो के अकॉर्डिंग उसको कितना हिस्सा मिल गया, एंटायर शेयर। तो हम देखेंगे कि एस जे का हिस्सा कितना था, 2/5 था पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग। सो 1/5 इसका अपना था, 2/5 उसका था। हमने दोनों को ऐड किया, तो ऐड करके एलसीएम आ गया 5, और 1 + 2 = 3। सो रेशो बन गई इसकी नई 3/5। अब डी का शेयर देखें तो डी का तो सेम है, उसको कुछ नहीं मिला, तो ये 2/5 ही है इसकी। तो न्यू रेशो ऑफ डी एंड एस, ठीक है। तो डी का पहले लिख देंगे 2/5, और एस का है 3/5। तो 2/5 = 3/5,
एस डिनोमिनेटर सेम है इसका 5, तो हम लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 2:3। अब यहाँ पर गेनिंग रेशो उसने पूछी है, तो गेनिंग रेशो यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि एक ही व्यक्ति को सारा हिस्सा मिला है। रेशो तभी आती है जब दो या दो से अधिक पार्टनर के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं। So there is no gaining ratio because the entire share was taken by the S. Next question लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन राइट साइड पे सॉल्व किया गया EFG वाला, इसको वीडियो को रोक करके नोट करें और स्टार्ट करते हैं। बोलता है EFGH आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स रेशोज इन द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:1:2, 5:3:1:2 के रेशो में बांटते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ द एफ एंड जी रिटायर फ्रॉम द फर्म। एफ और जी रिटायर हो जाते हैं, दोनों बीच वाले पार्टनर। तो हमने कहा था कि यदि और कुछ ना बताया जाए तो सीधा ही जो पार्टनर रिटायर होते हैं उनकी रेशो को आप हटा दें और बाकी रिमेनिंग पार्टनर की रेशो बच जाती है। तो सॉल्व देखें कैसे करना। ओल्ड रेशो ऑफ EFGH इज इक्वल टू 5:3:1:2। न्यू रेशो ऑफ E एंड H, ठीक है, क्योंकि एफ और जी तो रिटायर हो गए, तो E एंड H की रेशो कैसी हो जाएगी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द एफ एंड जीज। पहले की है 5 और लास्ट वाले की है 2, सो 5:2। अगला क्वेश्चन, फिर MNO तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:1। ओ रिटायर हो गया इनमें से लास्ट वाला, हु शेयर इज होली टेकन बाय द M। उसका सारा शेयर जो है फर्स्ट पार्टनर M ने ले लिया। कैलकुलेट न्यू शेयरिंग रेशो एंड द गेनिंग रेशो इन दिस केस। तो ओल्ड रेशो हम लिखेंगे MNO इज इक्वल टू 2:1:1। वो रिटायर हो गया, वो शेयर इज होली टेकन बाय द M। और रिटायर हुआ और उसका सारा शेयर फर्स्ट वाले पार्टनर M ने ले लिया। अगर M ने शेयर ले लिया तो M का शेयर कितना हो गया न्यू शेयर। M का देखो सबसे पहले पुराना अपना शेयर कितना बनता था, इसका बनता था 2/4 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, राइट। और इसने किसका हिस्सा ले लिया, O का हिस्सा ले लिया। अब O जो हमारा लास्ट पार्टनर था इसका हिस्सा बनता था 1/4 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। सो हम LCM लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 2+1, मतलब ये आ गया M का न्यू शेयर 3/4। N की बात करें, N रह गया हमारा, तो उसे तो कुछ नहीं मिला, उसका तो न्यू शेयर भी ओल्ड वाला ही होगा जो कि है 1/4। अब यहाँ पर उसने पूछा न्यू रेशो, तो न्यू रेशो तो वही है उसकी 3/4 M और N की, राइट। 3/4:1/4 दैट इज़ 4 डिनोमिनेटर है तो 3:1। अब गेनिंग रेशो की यदि हम बात करें तो गेनिंग रेशो नहीं होगी क्योंकि सारा शेयर एक ही को मिल गया। क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ें, बोलता है वो रिटायर हुआ एंड होल शेयर वाज टेकन बाय द M। एक ही आदमी को सारा शेयर मिल गया, तो कहाँ से फिर उसको रेशो कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलता है ABC जो है पार्टनर्स हैं एक फर्म में, बी डाइड, बी की डेथ हो जाती है 29 फरवरी 2014। ध्यान से समझें इसे, तो 29 फरवरी को उसकी डेथ हो जाती है। बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, जब लास्ट में उसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ है तब से लेके बी का प्रॉफिट जो है टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड। इसको कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है कि हमने बी का प्रॉफिट का हिस्सा कितना बना जब हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ उससे लेके डेट ऑफ डेथ तक का। कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट था डेथ से पहले का, उसकी बेस पे कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट दिया गया 2011 का 70,000, 2012 का 80,000 और 2013 का 90,000। उसके बाद बताया फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। फर्म जो है वो हर साल अपने अकाउंट की किताबें 31 दिसंबर को क्लोज करती है। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। जब तक कि उसकी डेथ नहीं होगी तब तक का उसका प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट हमारे को निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट एंड बिफोर डेथ। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 70,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाई 3। ये आ जाएगा 2,40,000 बाई 3, और काटेंगे यदि इसको 3 से तो आ जाएगा 80,000। अब 2 महीने का प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 2 महीने का प्रॉफिट मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2013 को और इसकी डेथ होगी 29 फरवरी 2014 को। एग्जैक्ट 2 महीने के बाद इसकी डेथ हुई है, तो 31 दिसंबर के बाद नए साल में मतलब 2014 में 2 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया गया होगा। तो हम देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा जो होता है वो 80,000 का होता है, ठीक है। 80,000 पूरे साल का होता है। एक साल का अगर 80,000 है तो एक महीने का कितना होगा, उसके लिए हमें इसको 12 से डिवाइड करना होगा। तो यदि 80,000 को हम 12 से डिवाइड कर दें, एक महीने का प्रॉफिट आ जाएगा
और यदि एक महीने के प्रॉफिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 महीने का आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 80,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यह आएगा 13,333.33। ये 2 महीने का प्रॉफिट आ गया पूरी फर्म का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बी का जो शेयर कितना बनता है पूरे प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट तो ये फर्म का है, हमें तो केवल बी का शेयर चाहिए। तो हमारे को बोला गया कि क्वेश्चन में देखें कहीं पर भी रेशो हमें नहीं बताई गई है कि किस रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। इसका मतलब है ए बी सी जो है इक्वल पार्टनर होंगे, माना जाता है कि बराबर बांटते होंगे। तो ए का भी 1, बी का भी 1 और सी का भी 1। तो बी का जो शेयर बना वो बना 1/3, 1:1 का 1/3। तो 1/3 हम पार्ट करेंगे किसका, टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट है 13,333.33 को इग्नोर कर दें अगर, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/3 और आंसर हमारा आता है 4,333। यही हमारा आंसर आ जाएगा।